आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसे बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज इसके हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, डू नॉट कब यूज करते, डज नॉट कब यूज करते। हो सके तो एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाते, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को कंपैरिजन करके आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये स्ट्रक्चर देखो और ये चार्ट भी देखो, इसे ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो, एस प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, और ये चार्ट देखो, इसे ऑब्जर्व करो। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो रही है, डू कब यूज करते, डज कब यूज करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डज। देखो, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज यूज किया जाता है। क्लियर है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज का यूज किया जाता है, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सभी के साथ डज का यूज किया जाता है। बाकी के जो बचे हुए इनके साथ हमेशा डू का यूज किया जाता है। हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखने वाले, तो ऑब्वियसली डू नॉट और डज नॉट का यूज हमें यहाँ पे करना है। हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देके आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, और वीडियो के एंड तक आप खुद से सेंटेंस बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अभी देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा है आपको? दोनों का डिफरेंस देखो। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है डिफरेंस? देखो, यहां पे सिर्फ देखो, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। समझ में आ रहा है आपको? यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसे और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू द स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू द स्कूल, या वी डोंट गो टू द स्कूल। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू द स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू द स्कूल। यहाँ पे दे के साथ भी डू नॉट आया है, ये चीज ध्यान देने लायक है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? दे डू नॉट या फिर दे डोंट गो टू द स्कूल। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर ही डजंट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली चीज है, ही के साथ डज नॉट आया है। मैंने पहले ही बोला था, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज नॉट आते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट, इनके साथ हमेशा डज नॉट आएगा। समझ में आ रहा है आपको? और एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती, शी डजंट सिंग अ सॉन्ग। समझ में आ रहा है आपको? शी के साथ डज नॉट यूज किया है, यानी कि शी डजंट सिंग अ सॉन्ग। यह अच्छी तरह से काम करता है, इट वर्क्स वेल। यह अच्छी तरह से काम नहीं करता है, इट डजंट वर्क वेल। राम किताब पढ़ता है, राम रीड अ बुक। राम किताब नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड अ बुक। सीता खाना बनाती है, सीता कुक फूड। सीता खाना नहीं बनाती, सीता डजंट कुक फूड। मेरे पिता कार चलाते हैं, माई फादर ड्राइव्स अ कार। मेरे पिता कार चलाते नहीं, माई फादर डजंट ड्राइव अ कार। मेरी माँ छात्रों को पढ़ाती है, माई मदर टीच स्टूडेंट्स। मेरी माँ छात्रों को नहीं पढ़ाती है, माई मदर डजंट टीच स्टूडेंट्स। लड़का तेज दौड़ता है, द बॉय रन्स फास्ट। लड़का तेज नहीं दौड़ता, द बॉय डजंट रन फास्ट। बच्चे खेल खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्ले गेम्स।
बच्चे खेल नहीं खेलते हैं। चिल्ड्रन डजंट प्ले गेम्स। सभी सेंटेंस आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस बनाओ और बोलने की प्रैक्टिस करो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें बोलना है। इंग्लिश अगर हमें सीखना है तो हमें बोलना पड़ेगा। इसका अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। हमें एक्चुअल में बोलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।